प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है चार हाथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। इस लघु कथा में पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस चीज को प्रमुखता से यह अभिव्यक्त करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करता है। पूंजीपति अलग अलग प्रकार से मजदूरों का शोषण करता है, उनके साथ अन्याय करता है, उनकी मजदूरी का और उनके द्वारा किए गए श्रम का पूरा मूल्य नहीं चुकाता, उनके साथ में हर प्रकार का वह अन्याय करता हुआ उनको पूरी तरह से पंगु बनाने का भी प्रयास करता है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय करता है और मजदूरों को पंगु सा बना देता है। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मजदूर हर प्रकार से प्रताड़ित है, उनके साथ हर प्रकार से अन्याय किया जा रहा है और वे आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से कमजोर हैं। वे अन्याय का प्रतिरोध करने की स्थिति में पूरी तरह से साहस भी नहीं जुटा पाते। वे मिलके कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। उनकी स्थिति पूरी तरह से लाचारी से भरी हुई है क्योंकि उनका शोषण किया गया है, उनके साथ में अन्याय किया गया है और लाचारी की स्थिति में आधी मजदूरी पर भी वे काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, जो मजदूरों का शोषण करती है, अन्याय का साथ देती है और पूंजीपति वर्ग अपने आप को धनाढ्य बना लेते हैं, इस प्रकार से मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पूरी तरह से पर्दाफाश करती है। तो आइए पढ़ते हैं लघु कथा जिसका शीर्षक है चार हाथ। और इस लघु कथा चार हाथ के रचनाकार है असगर वजाहत। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। एक था मिल का मालिक और उस मिल के मालिक के मस्तिष्क में अजीब अजीब प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के विचित्र प्रकार के ख्याल आया करते थे, विचार आया करते थे। जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर हो जाएंगे और वह उनका मालिक हो जाएगा। उसे इस प्रकार के ख्याल आया करते थे कि ये सारा का सारा संसार ही बहुत बड़ा कारखाना बन जाए, बहुत बड़ी सारी मिल बन जाए और मिल बनने के बाद में ये सारे दुनिया के लोग मजदूर बन जाए और वह इन सब का मालिक बन जाए। इस प्रकार से सारे लोग मजदूर बन जाए और वह उन सब का मालिक बन जाए। या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे और जब और चीज़ें बन रही है, और चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार मिल में आदमी का भी उत्पादन हो सकेगा, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के विचार उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आते रहते थे। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, ऐसा विचार आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो। एक दिन उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि यदि मजदूरों के जो दो हाथों से काम करने वाले मजदूर हैं, दो हाथों के बजाय यदि इन मजदूरों के चार हाथ हो तो काम करना और अधिक अच्छा हो जाएगा, उत्पादन और अधिक बढ़ जाएगा और उससे उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, उसका लाभ भी बढ़ जाएगा। तो उसने सोचा, उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से होगा और मुनाफा कितना ज्यादा। मुनाफा से आशय है लाभ, और लाभ भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। जब मजदूर जिनके दो हाथ हैं, दो हाथों से वो जितना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उस मिल मालिक को बहुत सारा मुनाफा हो रहा है। मिल मालिक सोचता है कि यदि दो हाथ वाले मजदूर के चार हाथ हो जाएंगे तो उसका उत्पादन भी दुगना हो जाएगा और उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा।
लेकिन यह काम करेगा कौन? लेकिन 2 हाथ वाले मजदूर के 4 हाथ लगाएगा कौन? ये काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, विज्ञान करेगा, बहुत तरक्की कर रहा है विज्ञान, 2 हाथ वाले मजदूरों के विज्ञान ही 4 हाथ भी लगा सकता है। और वैज्ञानिकों को उसने ये काम सौंप दिया। ये है किस मर्ज की दवा? ये जो वैज्ञानिक है ये किस मर्ज की दवा है? ये किस बात के लिए है? इनकी क्या आवश्यकता है? यानी ये इस चीज को सही कर देंगे, 2 हाथ वाले मजदूरों को ये 4 हाथ वाले मजदूर बना देंगे। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। और इस प्रकार उस मिल मालिक ने मोटी तनख्वाह देकर के वैज्ञानिकों को भी अपने यहां पर नौकरी पर रख लिया। तनख्वाह से आशय है वेतन, खूब सारा वेतन देते हुए उसने उन वैज्ञानिकों को भी अपने यहां पर नौकर रख लिया। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद, अब वैज्ञानिकों ने कई साल तक शोध किया, कई साल तक इससे संबंधित प्रयोग किए, लेकिन 2 हाथ की जगह वे मजदूरों को 4 हाथ नहीं लगा पाए। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं, और वैज्ञानिकों ने अपने शोध और प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि 4 हाथ मजदूरों के नहीं हो सकते। मजदूरों के 2 हाथ की जगह 4 हाथ किया जाना पूरी तरह से असंभव है। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया, और ये होना ही था क्योंकि मिल मालिक ने वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर अपने यहां नौकर रखा था, और वह चाहता था कि ये वैज्ञानिक 2 हाथ वाले मजदूरों को 4 हाथ वाला मजदूर बना देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इस कारण से मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, और नाराज होने के पश्चात मिल मालिक ने उन सभी वैज्ञानिकों को अपने यहां से नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। और उसने कहा अपने आप से कि इस काम को वैज्ञानिक नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, इस काम को मैं स्वयं करूंगा। मैं मेरे यहां काम करने वाले 2 हाथ वाले मजदूरों के 4 हाथ करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस काम में वह मिल मालिक स्वयं ही जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए। जब उसने मजदूरों के 2 हाथ की जगह 4 हाथ लगवाना तय कर लिया तो उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। उसने जो कटे हुए हाथ मंगवाए थे वे मजदूरों को फिट करवाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे। पहले तो उसने कटे हुए हाथ ही मंगवाए कि वो ही हाथ सीधे उन मजदूरों के लगा दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब मिल मालिक ने लकड़ी के हाथ उन मजदूरों के लिए बनवाए, पर उनसे काम नहीं हो सका। लेकिन जो लकड़ी के हाथ मजदूरों को लगाए गए थे उनसे उत्पादन नहीं बढ़ सका, उनसे अधिक अच्छा काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। उत्पादन बढ़ाने की चाहत में 2 हाथ वाले मजदूरों के उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, लेकिन ऐसा करने से मजदूर ही मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर अपने यहां पर नौकर रख लिए। उसके समझ में यह बात आ गई कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर अपने यहां पर नौकर रख लिए। इस प्रकार से एक व्यंग के माध्यम से कथाकार ने 4 हाथ लघु कथा में अपनी बात उजागर की है। लघु कथा 4 हाथ मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के शोषण की प्रवृत्ति और उनकी मानसिकता को उजागर करती है। मिल मालिक चाहता है कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। 2 हाथ वाले मजदूर के 4 हाथ हो जाए, उत्पादन दुगना हो जाएगा और मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता और शोषण की प्रवृत्ति इस लघु कथा के माध्यम से उजागर होती है। मिल मालिक संवेदनहीन होते हैं, संवेदना उनमें नहीं होती। वे मजदूरों की लाचारी का लाभ उठाते हैं और वे पूरी तरह से मजदूरों की लाचारी का ही लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और हर उपाय से अपना उत्पादन यानी अपना लाभ बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। वे चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से उनका
उत्पादन बढ़ता जाए, उनका लाभ ही बढ़ता जाए। लेखक का प्रगतिवादी दृष्टिकोण यहां पर साफ झलकता है। वह मजदूरों के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है। इसकी भाषा सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। इसकी शैली प्रतीकात्मकता और व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है चार हाथ का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है साझा से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।